आगरा के एतमादपुर में सिस्टम सुधार संगठन ने क्षेत्र अधिकारी एतमादपुर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मीना बेगम पत्नी साबिर निवासी टेढ़ी बगिया नराज से आई। उनका कहना था, हमने एक मकान 2018 में खरीदा था जिसकी हम मंथली किस्त अदा करते थे। वहीं पीड़ित का कहना था कि विक्रेता ओमवती देवी की हमने इस मकान की किस्त पूरी दे दी। उसके बाद उन्होंने हमें मकान से बाहर निकलवा दिया और हमारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। इसके बाद हम दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं और हम जगह जगह शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी निस्तारण नहीं हो रहा। इसी को देखते हुए हमने आज क्षेत्र अधिकारी एतमादपुर को ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि हमारे घरों को जल्द से जल्द वापस दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। वहीं सिस्टम सुधार संगठन के अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर का कहना था कि पीड़ित को न्याय मिले, अन्यथा हम लोग सब मिलकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? मीना। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है, मुझे घर से निकाल दिया, मैंने पूरा पैसा दे दिया है। अच्छा, कहाँ लिया था घर? कहाँ की रहने वासी हैं आप? हम बम्बे पे इधर नागनाग से है। अच्छा, रेवती धाम कॉलोनी। हाँ, तो किसने निकाल दिया? खाने ओमवती ने। फिर अभी आपने क्या किया है? राजू पंडित जी शर्मा और ओमवती। ठीक है, अब बस नहीं आपने घर उनसे क्या किराए पे लिया था या किराए पर नहीं लिया था। 1.5 लाख रुपया जमा किया था जब उसने कब्जा दिया था। बाकी का पैसा मैंने किस्तों में दिया था। ठीक है, हाँ, अब किस्तों में दिया था मैंने 3.5 लाख। फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ? उन्होंने मेरे साथ ये किया, सारा पैसा लेके मेरे नाम करने के बहना दूसरे के नाम कर दिया। मैं कह रही थी या मेरे नाम मेरा कर दो, कुछ ज़्यादा करेगी तू तो उठा के दूसरे के नाम कर दो। उसने दूसरे के नाम कर दिया, मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। सर मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 4 दिन हो गए रोड पे बच्चे भी पड़े हैं, मैं भी पड़ी हूँ। अभी अधिकारियों ने क्या कहा है? कुछ भी नहीं किया, कुछ ने किसी ने कुछ भी नहीं सुनवाई की। सबसे गिड़गड़ाई में सबसे कुछ का छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे लोग हंगामा होता रहता है। सारा सामान 4 दिन हो गए गरीबों को सताता है। बोलते रहते हैं, क्या करें हम? गरीब है, ऐसी फुटपाथों पे सो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्या लेके जाए हम? सारे 1.5 लाख रुपया दे दिया नगद में। तब उसने हमारे नाम से लॉटरी करी है। उसके बाद में हमने 3.5 लाख रुपया किस्त द्वारा दिया है। तो उसने 5 लाख रुपए होते के साथ ही उसने दूसरे के नाम में रजिस्ट्री कर दी। हमारा सामान सब निकाल दिया। शमशेर अब्बास है और क्या नाम है उसका नाम, शमशेर अब्बास और क्या नाम है राजू पंडित जी, ओमवती और लल्लू डीलर, इन लोगों ने घर से बाहर निकल दिया और पूरी गुंडा कर दी। कैमरा वगैरह सब तोड़ दिए घर के, कुछ भी सामान नहीं रहा घर में। ठीक, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आज आप यहाँ सीईओ से? मैंने मकान लिया था राजू पंडित से, 1.5 लाख रुपये मैंने एडवांस दिया था। इसी तौर पर उसने मुझे कब्जा दे दिया, बाकी मैंने पैसा किस्तों में जमा किया है। ठीक है, इसलिए मेरा कहना कि उससे मैंने बोली तो उसने घर से बाहर निकाल दिया, दूसरे के नाम पे बहनामा कर दिया। मैं सर 4 दिन से परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी घर से बाहर पड़े, कहाँ जाऊँ मैं? अभी प्रशासन ने क्या कहा? मुझे नहीं बोला जाँच कर गुंडा कर दी, कैमरा वगैरह सब तोड़ दिए घर के, कुछ भी सामान नहीं रहा घर में। ठीक, क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आज आप यहाँ सीईओ से? मैंने मकान लिया था राजू पंडित से, 1.5 लाख रुपये मैंने एडवांस दिया था। इसी तौर पर उसने मुझे कब्जा दे दिया, बाकी मैंने पैसा किस्तों में जमा किया है। ठीक है, इसलिए मेरा कहना कि उससे मैंने बोली तो उसने घर से बाहर निकाल दिया, दूसरे के नाम पे बहनामा कर दिया। मैं सर 4 दिन से परेशान हूँ, मेरे बच्चे भी घर से बाहर पड़े, कहाँ जाऊँ मैं? अभी प्रशासन ने क्या कहा? मुझे नहीं बोला जाँच कर कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे पकड़ा देते हैं, मुझे गाली वगैरह देते हैं साथ में। सारा सब सामान मेरा बाहर पड़ा हुआ है, लेकिन उस बच्चे कहाँ जाऊँगा? ऐसा भर देते हैं जहाँ मुँह बंद हो जाता है। 4 साल से कोई सुनवाई हो रही है। तुम बोलो। 4 दिन हो गए हमें इसी हालत से। आज ये जिला क्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या मामला था? देखो, हमने ज्ञापन के साथ धरना प्रदर्शन में किया और ये इसका उद्देश्य ये था कि हमारा एतमादपुर तहसील का एक क्षेत्र पड़ता है, रेवती कॉलोनी है और सराय हच्चा मौजम। यहाँ पर एक हमारी मीना बेगम जी हैं, इनका जो मकान था वर्ष 2018 में इन्होंने मकान खरीदा। एक कितना मकान था, 5 लाख रुपए उसकी कीमत। 1.5 लाख रुपए इन्होंने दिया उस समय, और 1.5 लाख रुपए दिया इन्होंने तब उसने जो विक्रेता थी उसने नोटरी पर बैनामा किया। और नोटरी पर बैनामा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। उसने प्रॉपर्टी ऐसा होता है साहब, एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें प्रॉपर्टी डीलर किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट करा लेता है कि वो व्यक्ति जिससे एग्रीमेंट कराएगा वो तो डायरेक्ट जो खरीदार होता है उसके हक में बैनामा करता है, लेकिन जो पैसा लेता है
वो एग्रीमेंट जो करवाता है उसके नाम में जाता है। ठीक। तो यहाँ एग्रीमेंट कराने वाला कोई व्यक्ति था, उसको इन्होंने 3.5 लाख किस्त के माध्यम से पैसा दिया और 1.5 लाख रुपए नोटरी के समय दिया था 2018 में। ठीक। नोटरी जिस दिनांक को हुआ उस दिनांक को ही इन्हें पोजीशन दे दिया। पोजीशन ये उस मकान में रहने लगी, उसके बाद उस मकान में वो उनकी बिजली, तो टोरेंट पावर आगरा द्वारा इन्होंने विद्युत कनेक्शन लिया और विद्युत कनेक्शन उसी मकान पर लिया गया जो मकान इन्होंने नोटरी के माध्यम से प्राप्त किया था। ठीक। तीसरी प्रमुख बात, उसी मकान का 2018 से 2022 तक इन्होंने हाउस टैक्स नगर निगम आगरा को जमा किया। चौथी बात की इनका उस पर पोजीशन है। और प्रमुख पांचवी बात यह है कि इन्होंने जो किस्त के माध्यम से जो 3.5 लाख रुपए ड्यू था पैसा वो जमा किया। जमा जब हो गया तो उन्होंने उससे कहा विक्रेता से कि भाई हमारा पैसा 1.5 लाख वो 3.5 लाख ये पूरा 5 लाख रुपए जमा हो गया, आप हमारे हक में बैनामा कर दो, विधिक बैनामा रजिस्ट्रार महोदय के समझ। तो उसने मना कर दिया कि हम तुम्हारे नाम में बैनामा नहीं करेंगे और तुम जो कर पाओ वो कर लो। उसने बैनामा दूसरी जगह कर दिया। अब जो बैनामा भाई अपने नाम में करवाएगा वो तो पोजीशन मांगेगा। जब उसने पोजीशन ही कहा तो जो विक्रेता था उसने कल एक प्रॉपर्टी होती है उसमें प्रॉपर्टी डीलर किसी व्यक्ति से एग्रीमेंट करा लेता है कि वो व्यक्ति जिससे एग्रीमेंट कराएगा वो तो डायरेक्ट जो खरीदार होता है उसके हक में बैनामा करता है, लेकिन जो पैसा लेता है वो एग्रीमेंट जो करवाता है उसके नाम में जाता है। ठीक। तो यहाँ एग्रीमेंट कराने वाला कोई व्यक्ति था, उसको इन्होंने 3.5 लाख किस्त के माध्यम से पैसा दिया और 1.5 लाख रुपए नोटरी के समय दिया था 2018 में। ठीक। नोटरी जिस दिनांक को हुआ उस दिनांक को ही इन्हें पोजीशन दे दिया। पोजीशन ये उस मकान में रहने लगी, उसके बाद उस मकान में वो उनकी बिजली, तो टोरेंट पावर आगरा द्वारा इन्होंने विद्युत कनेक्शन लिया और विद्युत कनेक्शन उसी मकान पर लिया गया जो मकान इन्होंने नोटरी के माध्यम से प्राप्त किया था। ठीक। तीसरी प्रमुख बात, उसी मकान का 2018 से 2022 तक इन्होंने हाउस टैक्स नगर निगम आगरा को जमा किया। चौथी बात की इनका उस पर पोजीशन है। और प्रमुख पांचवी बात यह है कि इन्होंने जो किस्त के माध्यम से जो 3.5 लाख रुपए ड्यू था पैसा वो जमा किया। जमा जब हो गया तो उन्होंने उससे कहा विक्रेता से कि भाई हमारा पैसा 1.5 लाख वो 3.5 लाख ये पूरा 5 लाख रुपए जमा हो गया, आप हमारे हक में बैनामा कर दो, विधिक बैनामा रजिस्ट्रार महोदय के समझ। तो उसने मना कर दिया कि हम तुम्हारे नाम में बैनामा नहीं करेंगे और तुम जो कर पाओ वो कर लो। उसने बैनामा दूसरी जगह कर दिया। अब जो बैनामा भाई अपने नाम में करवाएगा वो तो पोजीशन मांगेगा। जब उसने पोजीशन ही कहा तो जो विक्रेता था उसने कल अपने गुंडों के साथ इन्हें घर से निकाल दिया है, इनके बर्तन बाहर निकाल दिए, सामान निकाल दिए बाहर। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो पूरी रात ये बाहर सड़क पर हैं। ये मामला मेरे पास परसों आया तो मैंने एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, अपने संगठन के लोगों को भेजा। एसडीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से आदेशित किया और पुलिस के लिए भेजा, लेकिन 112 पुलिस वहाँ पहुँची मौके पर। तो 112 ने तो कह दी कि एसडीएम साहब हमारे अधिकारी थोड़ी हैं, तो हम एसडीएम साहब के आदेश का पालन करें, हम अपने अधिकारी के आदेश का पालन करेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जो एसडीएम साहब का आदेश था उसका भी अवहेलना हुई और कोई इनकी मदद नहीं हुई। ठीक। सामान आज भी वहीं बाहर है। तो कल हम फिर मिले साहब कि परसों तो जो तुमने दबा दी थी बाकों का जो असर ना हुआ, तो अब क्या करें कि अब तुम ऐसा करो कि तो सीओ साहब से मिल लो। तो आज हम सीओ साहब से मिले कि साहब जो पीड़ित है बाकी समाधान है जाए। अभी क्या तो सीओ साहब ने वो कह दी कि साहब वो जांच जो चल रही है वो जांच आ जाए तो फिर हम कुछ करते हैं। तो उनका भी ठीक है कछुआ हम लोग कि भाई तो वो तो राजस्व का मामला है, लेखपाल अपनी रिपोर्ट दे देगा, इन्हें राजस्व टीम निर्देशित कर देगी कि पुलिस बल वहाँ मौके पहुँचा तो ये जाएंगे। और वैसे इनका भी वो नहीं बनता है। तो हमारा सीओ साहब से और एसडीएम साहब से तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है कि इनको जो पैसा दिया है, जो इन्होंने मकान लिया है, ये उनका मकान पर कब्जा दिलवाया जाए, अंदर मकान के इनका सामान रखाया जाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से ये पीड़ित परिवार सड़क पर सो रहा है। ये नेता की भाषा ना है कि मतलब कोई ये मतलब एक भावना है उस पक्ष के लिए है जो पीड़ित है। ये हम उस पीड़ित पक्ष के साथ तब तक है जब तक इसका सामान और